राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने के क्या कारण है, कब तक प्राप्त हो जाएगी? अध्यक्ष महोदय, जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है उसके कारण केंद्र सरकार से नहीं बल्कि PFRDA जो संस्था है पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का, उससे कुल 19,136 करोड़ रुपए प्राप्त होना है। बट उसमें इन बिटवीन मतलब कोई NPS को समाप्त कर देता है तो उसको तत्काल पैसा एम्प्लॉयर को अर्थात स्टेट के कंट्रीब्यूशन के लिए वापस पैसा देने की व्यवस्था नहीं है। जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे उसके अनुरूप एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो मिलता जाएगा, ऐसा प्रावधान है। केंद्र सरकार से नहीं बल्कि PFRDA से इसमें राशि प्राप्त होगा और कुल 19,136 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। जब PFRDA के तरफ से पैसे वापिस ही नहीं होने हैं तो OPS लागू करने का प्रावधान राज्य सरकार ने किस आधार पर किया है? अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन राज्य सरकार ने NPS के सिस्टम को समाप्त करके OPS का सिस्टम लाया। कर्मचारियों के लिए कौन सा उनको अच्छा लग रहा था, कौन सा बुरा लग रहा था, ये तो अलग प्रश्न है। बट मुझे लगता है कि तत्कालीन सरकार की गिद्ध दृष्टि थी 19,136 करोड़ रुपए पर और वो चाहते थे कि वो पैसा को ले लिया जाए, उस पैसा को ले लिया जाए और उसको खत्म कर दिया जाए। NPS में अध्यक्ष महोदय जो 2004 में लागू हुआ था मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, उस NPS के तहत 10% राशि जो एम्प्लॉयर होता है उसको देना होता है और 10% राशि एम्प्लॉई देता है। तो जो भी सरकार अभी वर्तमान में रहती है उसको प्रति माह 10% के हिसाब से NPS के अंतर्गत 10% राशि देना पड़ता है। तो तत्कालीन सरकार वो 10% पैसा देना नहीं चाहती थी और साथ में 2004 से 2022 तक जो इन्होंने लागू किया वो 11 मई 2022 को लागू किया था। तो जो 18 साल के ड्यूरेशन में, जिसमें से 15 साल तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की आपके मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार थी, उसने बहुत बड़ी 19,136 में से लगभग 15,000 करोड़ रुपए की राशि उस समय की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमा किया था। उस पैसा को लेकर के ये फिर से बंदरबाट उसका करना चाहते थे। इसीलिए इनको एम्प्लॉई के मन से कोई लेना देना नहीं था बल्कि गिद्ध दृष्टि थी 19,136 करोड़ रुपए पर और जो 10% की NPS की राशि देनी होती है वो भी ये देने से बचना चाहते थे, खा पी के बर्बाद करना चाहते थे। इनका उद्देश्य यही था। अध्यक्ष श्रीमती शेषराज हरवंश। का क्षेत्र के प्रदेश की जनता का ध्यान रखने का, उनकी समस्या का समाधान करने का माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का पूरा जवाब दे दिया है। आपसे आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगी कि कर्मचारियों के हित में निर्णय लें। चलिए, बहुत श्रीमती भावना बोरा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 मई 2022 को जो छत्तीसगढ़ राज्य पत्र के चौथे क्रमांक में प्रकाशित था कि भविष्य निधि में लेखों एवं पेंशनों से संबंधित कार्यवाही हेतु पृथक संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी। तो मेरा प्रश्न है, क्या ये स्थापना हो चुकी है या फिर भविष्य में होना है इसे? अभी तक इस पर स्थापना नहीं हुई है और इसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि राज्य सरकार OPS को जारी रखेगी या निकटतम भविष्य में NPS की योजना वापस से, दोनों योजनाओं में से कौन सी योजनाएं निकटतम भविष्य में जारी रहेंगी? फिलहाल हमारी सरकार में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है आपके माध्यम से कि पुरानी पेंशन योजना लागू करते समय जो कर्मचारी सेवा रहते हुए मृत हो गए उनके परिवारजनों को OPS में आने का विकल्प दिया गया था। उस विकल्प के तहत NPS से प्राप्त राशि को जमा करने के बाद ही यह सुविधा चालू होनी थी। आज 1 साल गुजर गए हैं, ऐसे किसी भी कर्मचारियों को संबंधित पेंशन सुविधा जारी नहीं की गई है। क्या कारण है कि जो उनको नहीं दिया गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार ने नियम बनाया था कि NPS में जो उनका कंट्रीब्यूशन की राशि है उसे वापस करने के पश्चात ही OPS को एडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान बनाया था।
और एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की राशि को उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है, क्योंकि पीएफआरडीए बीच में उनको पैसा नहीं देती है। तो पीएफआरडीए ने जब उनको पैसा नहीं दिया तो इसलिए उन्होंने जमा नहीं किया है, और इस पिछली सरकार ने प्रावधान किया था, इस कारण से उनको प्राप्त नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी। राज्य सरकार के पास जो पीएफआरडीए से जो पैसा आना था, ओपीएस के लिए पीएफआरडीए से जो पैसा आना था, वो कब तक आएगा, और इसमें क्या कोई आगे प्रावधान किया जा रहा है जो पैसा पेंडिंग है उसके लाने के लिए? फिर से बोलेगा। ओपीएस के लिए पीएफआरडीए से जो पैसे आने थे राज्य सरकार को, उसके लिए आगे क्या प्रावधान किया जा रहा है उस पैसे को वापस यहाँ लाने के लिए? जी, पीएफआरडीए से ओपीएस के लिए कोई पैसा नहीं आना था। जो एनपीएस लागू हुई 1 अप्रैल सन 2004 को पूरे देश में लागू हुई थी, और छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर सन 2004 को लागू हुई थी। उस तारीख से जो कर्मचारी रहता है उसका 10% का योगदान शुरुआती दौर में जाता था, और जो एम्प्लॉयर है मतलब रोजगार प्रदाता जो है अध्यक्ष महोदय, उसकी ओर से 10% राशि दी जाती थी। बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसे बढ़ाकर 14% कर दिया है। तो ये भी दुर्भाग्यजनक बात है कि पिछली सरकार 14% की राशि को राज्य सरकार के लिए लागू ना करके 10% ही कर रही थी। तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10%, ये दोनों पीएफआरडीए में के माध्यम से एनएसडीएल में, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड में जमा होता जाता है। चौधरी जी, मेरा आग्रह है जी, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इस दोनों के बारे में विधायक गणों को एक नोट भिजवा दें तो सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये सब कंफ्यूज्ड हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो आप थोड़ा से नोट भिजवा देंगे सभी को तो क्लियर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक मैंने बोल दिया ना, एक मिनट, सबके लिए बोल दिया, सबके लिए बोल दिया भाई। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा सा सवाल और पूछना सवाल चाहूंगी। 3 हो गए, बहुत हो दोनों गए। जो राशि है एनपीएस की हो चाहे हमारी ओपीएस की जो राशि है, जो पेंशन जो योजनाएं है, उन दोनों में से कौन सी पेंशन योजनाएं ज्यादा बेनिफिट देती है? क्योंकि एक जो है वो मतलब डायरेक्ट एक जो उनके इस पे अकाउंट पे जो आता है रिटायरमेंट के बाद में, और एक होता है जो शेयर, जिस हिसाब से शेयर के जो रेट्स बढ़ते हैं उसके हिसाब से। तो कौन सी योजना है दोनों में से ज्यादा बेहतर है एक पेंशनधारी के लिए? जी, एक्चुअली इसको समझना एम्प्लॉई के लिए भी और हमारे माननीय सदस्यों की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। जो भारत की विकास यात्रा में, भारत के इकोनॉमिक स्टोरी में बिलीव करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग एनपीएस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि 1980 से लेकर के 2020 तक का हम पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स या निफ्टी की जर्नी को देखें